हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 10 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, हाइड और डिलीट रॉज एंड कॉलम। कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर रॉज को कैसे इंसर्ट करना है, रॉज को डिलीट कैसे करना है और रॉज को हाइड कैसे करना है। आज हमने ये तीन चीज़ें सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी जगह पे आप गलती कर जाते हैं रॉज में तो उसको आपने डिलीट कैसे करना है, कहीं कॉलम में कर जाते हैं तो डिलीट कैसे करना है, किसी जगह पर आपको कॉलम की ज़रूरत पड़ जाती है मज़ीद तो इंसर्ट कैसे करना है, कहीं पर रॉज की ज़रूरत पड़ जाती है उसको आपने इंसर्ट करना है। फिर किसी जगह के ऊपर आपको रॉज या कॉलम में से किसी कॉलम या रॉ को हाइड करना है, आप उसको शो नहीं कराना चाहते तो उसको आपने कैसे हाइड और शो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पे जो चैनल है सरसलान पीसी टिप्स के नाम से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस और नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी मिल सके। और मेरा जो फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सरसलान, आप इसको लाइक और फॉलो करें ताकि आपको हर नई अपडेट्स मेरी मिल सकें। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 10 की तरफ। और हमारा जो टॉपिक था कि हमने रॉज को और कॉलम को इंसर्ट, डिलीट और हाइड करना कैसे सीखना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने क्लास नंबर 9 के अंदर एक एवरेज के फार्मूले को यूज़ किया था और वो उसी की शीट मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं आज की क्लास में इसी शीट को इस्तेमाल कर लेता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कि हमने रॉज को कैसे ऐड करना है, या हमने कॉलम को कैसे ऐड करना है, या हमने रॉ को डिलीट कैसे करना है, या हमने कॉलम को कैसे डिलीट करना है, या हमने किसी चीज़ को बैक कैसे नहीं कराना है। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूँ, ये आप मेरे पास शीट देख रहे हैं आ रही है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये जो सम का ऑप्शन है, ठीक है, ये सम का ऑप्शन, इस सम के या जो ये एवरेज का ऑप्शन है और विदाउट फार्मूला, ये दो कॉलम्स मेरे पास चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान मुझे एक कॉलम नीड है, इन दो, इसके और इसके दरमियान मुझे एक कॉलम नीड है। मैं एक नोट का कॉलम बनाना चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान कि मैं अपना अब लिख सकूँ या कुछ भी मैंने इन दोनों के दरमियान काम करना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ओ है इस वाले कॉलम पे, यानी कि ये वाला जो मेरा कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, इस कॉलम के ऊपर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एवरेज के और विदाउट फार्मूला एवरेज के दरमियान एक कॉलम क्रिएट हो गया जो कि इन दोनों में, फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा था, मैं किसी कॉलम को मैं क्रिएट करना भूल गया, कोई चीज़ मैं डालना भूल गया बीच में, तो मैं मज़ीद चीज़ें इसमें इस तरीके से डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ नोट, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक्सीलेंट, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस पुअर है। मैं ये कॉलम भूल गया था बनाना, तो फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम को क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक रॉ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 8 बंदे हैं, अब मेरे पास टोटल 10 बंदे थे, लेकिन मैंने डाटा बनाया टोटल 8 बंदों का, तो 2 बंदे रह गए। अब मैं अगर यहाँ पे नीचे आकर कॉलम को इंसर्ट करूँगा तो मेरी शीट सारी ख़राब होगी या फिर मुझे ये सारी दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो एक कॉलम है या तो यहाँ पे रख के बना लूँगा, यहाँ पे नहीं तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फार्मूला भी ख़राब ना हो, फार्मूले ऑटोमेटिक हर चीज़ मेरी चलती रहे, तो मैं एक कॉलम जो 12वां नंबर है ना, इसके ऊपर आऊँगा, ये जहाँ पर मैंने ये ख़त्म किया 8वां, इसके ऊपर आऊँगा और इंसर्ट रॉ पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं जी, आपकी जो इंसर्ट रॉ है वो एक 7वें और एक 8वें कॉलम के रॉज के दरमियान एक आपकी ये वाली जो रॉज है ये आपकी इंसर्ट हो गई है। एक हमने रॉ को इंसर्ट किया, एक हमने कॉलम को इंसर्ट किया, ठीक है जी। हमने एक रॉ इंसर्ट करना भी सीख ली और एक हमने कॉलम क्रिएट रॉ भी हमने इंसर्ट करना सीख ली। अब मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए थी 2 रॉज या 3 रोज या 4 रोज या 5 रोज मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, इन दो को पहले मैंने एक को पकड़ा था, अब मैं इन 2 को पकड़ूंगा और इंसर्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर 2 रॉ इंसर्ट हो गई। फॉर एग्जांपल मुझे 4 चाहिए, अब मैं एक मैंने यहाँ से आके नहीं पकड़ना, मैंने ये जो नंबर आ रहे हैं ये वाले, ये 1 2 3, मैंने इन पे आके सेलेक्ट करना है जो MS एक्सेल के अंदर ऑटो होते हैं।
यहाँ से पकड़ा 1 2 3 4, अब मैंने 4 कॉलम को पकड़ना है, तो जी मैंने 4 पे आकर इंसर्ट कर दिया, तो मेरे 4 कॉलम मजीद ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ मेरे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम मेरे इंसर्ट, मैं चाहता हूँ मेरे 7 कॉलम मजीद इंसर्ट हो जाए, तो मेरे 7 और 7 कितने रोज हो जाएंगी, 14 रोज हो जाएंगी। इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। इसको मैंने पकड़ा, राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि जी मेरे पास 1 से लेकर नीचे 8वें कॉलम तक मेरे 14 रोज इसमें इंटर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप 14 के आगे मजीद 14 को ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करते जाएंगे, तो आपकी रोज इसके बीच में होती जाएंगे और ये फार्मूला ऑटोमेटिक आपका अपडेट होता जाएगा। ठीक है, ये देखें अब आपका फार्मूला, वो जब रोज एंटर हुई तो आखिरी कॉलम था G26 थी, तो आप देखें आपका फार्मूला G26 तक लगा हुआ है। ये देखें बिल्कुल आपका फार्मूला अपडेट है, फार्मूले में कहीं आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप कॉलम जो आपने रॉ इंसर्ट करनी है वो आप इससे करेंगे, इससे नीचे करेंगे, या जहाँ पर आपने फार्मूलेज लगाए हुए अगर आप इससे नीचे रॉ को इंसर्ट करेंगे या इसके ऊपर करेंगे तो फिर आपको फार्मूला में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको नंबर ऑफ़ ड्रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शीट बढ़ जाती है तो फिर इनको नीचे से यहाँ से भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक हमने काफ़ी सारी इंसर्ट ड्रॉ करना सीखी। अब मैं चाहता हूँ कि जो नोट है, नोट के कॉलम के साथ मुझे 3 कॉलम और चाहिए, मुझे कोई और काम भी बीच में करना था। जब मैं करना चाहता हूँ तो नोट के कॉलम के साथ सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है, या मैं नोट के कॉलम से आगे लेकर आना चाहता हूँ। ये पकड़ा, एक बार इसको इंसर्ट किया, 1 कॉलम और आ गया, इन 2 को दोबारा पकड़ा, फिर इंसर्ट किया, कॉलम आ गया मेरे पास। मैं थोड़ा सा छोटा करता जाता हूँ। अब मैं फिर क्या करूँगा, 1 2 3 4 को पकड़ूंगा, फिर मज़ीद 4 कॉलम चाहिए तो वो 4 कॉलम मज़ीद आ गए। अब इसी तरीके से मैं जितने कॉलम ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए आईडी से पहले कॉलम चाहिए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया कॉलम, मेरा आईडी कार्ड से पहले कॉलम आ गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये वाला ये जन्नत जो स्टूडेंट है इसके ऊपर मुझे एक रॉ चाहिए, राइट क्लिक करूँगा इंसर्ट तो इसके ऊपर रॉ आ जाएगी। दैट इज़ सिंपल वर्किंग कि आपने अपनी वर्किंग के दौरान कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है और कॉलम और रॉ को आपने कैसे इंसर्ट करना है। तो दोस्तों एक तो चीज़ थी ये जो हमने मैनुअल करके दिखाया। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ माउस रखा, रिदा लिखे, तो इसके ऊपर आप देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ये इंसर्ट वाला, आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट शीट रॉ, जैसे आप इंसर्ट शीट रॉ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है कॉलम आपके पास रॉ आ गई। तो भाई मैंने आपको यहाँ से क्लियर करा, तो अपनी प्रैक्टिस कोशिश करें यहाँ से करें। ये ऊपर वाले फीचर्स में जाने की बहुत ज़्यादा लेजी प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ से फ़ौरन से बंदा कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी जनवरी सेल से पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट मैं यहाँ पर आऊँगा शीट कॉलम, ये देखें जी एक मेरे पास कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने कॉलम को इंसर्ट करना सीखा, अब मैं कॉलम को डिलीट करना सीखता हूं कि मैंने कॉलम या किसी रॉ को डिलीट कैसे करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कॉलम था F, इसके ऊपर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और सीधा सिंपल सा फार्मूला ऑप्शन है डिलीट, देखें ये डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रॉ है ये मेरी डिलीट हो जाए, मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं ये रॉज हैं, एक को डिलीट करना है तो एक पे डिलीट करूंगा, अगर ज़्यादा को डिलीट करना है तो इस बाहर ये जो ऑप्शन बाहर यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो एंड में आ रहा है ना सबसे पहला ऑप्शन, जब 12 13 14 15 जहाँ पे ये लिखा है, ये जो नंबरिंग चल रही है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से पकड़ा, मैं चाहता हूँ मेरे नीचे तक ये डिलीट हो जाए, ठीक है जी। मैंने यहाँ से पकड़ा, राइट क्लिक किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं जी कि मेरी की वो नीचे से रॉ डिलीट हो गई। मेरी ये एक रॉ खाली आ रही है, मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है जी। अब देखें मेरे पास कॉलम थे काफ़ी सारे, मैं इनको डिलीट कर, एक कॉलम डिलीट कर रहा है तो राइट क्लिक करके एक कॉलम को डिलीट करूँगा, बाकी अगर 3 4 5 कॉलम एक साथ डिलीट करना है तो उसको राइट क्लिक करके, जैसे मैं 4 कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आकर डिलीट का बटन दबाऊँगा, डिलीट हो गया। अब यहाँ मैं वही तरीका ऊपर से भी आपको समझा देता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, पहले इंसर्ट में गए थे तो अब आप डिलीट में आएंगे, डिलीट क्या होगा, शीट कॉलम, डिलीट शीट कॉलम पे करो वो आप देख सकते हैं जी वो आपके कॉलम डिलीट हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक ये कॉलम रह गया, मैं आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, आपने राइट क्लिक किया, इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से भी और ऊपर से भी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, मैं आपको 2 कॉलम एक साथ डिलीट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये कॉलम डिलीट करना है, मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल का बटन मेरा दबा हुआ है और मैं इस तीसरे कॉलम को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट
क्लिक करूंगा तो मेरे 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए, मैं वापस बाहर क्लिक करता हूँ, दोबारा से समझाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं एक साथ 3 कॉलम्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो मैं क्या करूँगा भाई, इस कॉलम पर आकर क्लिक करूँगा ऊपर जी पे, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, फिर मैं इस वाले पी वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं पी पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं क्यू वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्यू पर क्लिक करूँगा। अब ये 3 कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं मेरे पास, मैं राइट क्लिक करके डिलीट का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो तीनों कॉलम्स विद इन सेकेंड मेरे पास डिलीट हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 रॉ में यहाँ पे एक अली से ऊपर रॉ को इंसर्ट करता हूँ, मैं एक उफाक के ऊपर रॉ इंसर्ट करता हूँ, और एक मैं जन्नत के ऊपर रॉ को इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे ये 3 रॉस एक साथ डिलीट करनी है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, एक कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, इस पर क्लिक करूँगा, और कंट्रोल के बटन के साथ इस पर क्लिक करूँगा, और कंट्रोल का बटन छोड़ दूंगा, राइट क्लिक करके जस्ट डिलीट पे क्लिक करूँगा तो आपका जो रॉज है, आपकी शीट्स है, वो डिलीट हो जाएंगी बासानी। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखी, हम लोगों ने सीखा कि हमने कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, या रॉज को कैसे इंसर्ट करना है। फिर हमने सीखा रॉज और कॉलम को हमने डिलीट कैसे करना है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें तो हमने सीख ली। अब हम तीसरी चीज़ सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम में जो अपनी शीट है इसमें से किसी चीज़ को हाइड करना चाहता हूँ लेकिन डिलीट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो शीट प्रिंट में भी ना आए लेकिन मेरी एक्सेल शीट में मौजूद रहे, उसको हाइड करना है, मैंने डिलीट नहीं करना। तो इसके हाइड करने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम है MNP, मैं चाहता हूँ MN और P में से O वाला जो कॉलम है ये लोगों को नज़र ना आए और प्रिंट में भी ना आए लेकिन मेरी एक्सेल शीट में मौजूद रहे, मैं कल को देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इसको क्या कर दूँगा जी, हाइड। जैसे ही मैं इसको हाइड करूँगा आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक आपकी शीट से गायब हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो आपकी शीट से डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ हाइड हुआ है। अब मुझे 1 2 3, अगर मुझे इन तीनों के दरमियान कॉलम है और मुझे वो कॉलम वापस लाना है तो अब ये देख रहे हैं मैं N के कोने पे माउस लेके जाऊंगा, फिर इसके आगे ये कोना आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको पकड़ के मैं यहाँ से वापस ला सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको वापस लाया आप देख सकते हैं कि वो वापस है कंट्रोल डी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा से दूसरे तरीके से आपको अनहाइड करके, मैं इसको राइट क्लिक किया, इसको मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपके पास हाइड। अब मैं इसको बैक लाना चाहता हूँ, M N और P को क्लिक करूँगा और अनहाइड आल कर दूंगा तो वो सारे कॉलम मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ID वाला कॉलम, मेरा ये नोट वाला कॉलम और मेरा ये विदाउट फार्मूले वाला कॉलम, ये 3 कॉलम मेरे हाइड हो जाएं। तो मैं भाई इन तीनों को राइट क्लिक करूँगा और इनको हाइड कर दूंगा तो वो तीनों कॉलम मेरे पास हाइड हो जाएंगे, मुझे नज़र नहीं आएंगे। अब मैं चाहता हूं कि 1 क्लिक मेरे जितने भी कॉलम हाइड हुए हुए हैं वो मेरे कॉलम शो हो जाएं। तो उसका क्या तरीका है, पहले मैं M N और Q, ये 3 चीज़ें थी हमारे पास, यहाँ से पकड़ा, फिर कंट्रोल का बटन दबाया, E F और G के दरमियान मेरा कॉलम था, इन तीनों को पकड़ा, सिंपल सा भाई राइट क्लिक किया और आपने अनहाइड कर दिया तो आपके सारे कॉलम जो हाइड हुए हुए थे वो वापस आ गए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी शीट आपसे हाइड हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी शीट हाइड हो गई गलती से, आपको समझ भी नहीं आ रहा आपने क्या करना है। तो भाई ये पूरी रॉ को आप सिलेक्ट करेंगे, पूरी रॉ को ऊपर क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी रॉज आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे रॉज हाइड हो जाती हैं, पूरी की पूरी रॉज आपसे हाइड हो गई ये वाली, ठीक है जी, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपने पूरी की पूरी रॉ को अनहाइड करना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे रॉज पे, यहाँ पे ये रॉज पे क्लिक करेंगे, इस वाले कॉलम पे रॉज, राइट क्लिक किया और अनहाइड आल तो आपकी पूरी की पूरी शीट आपके पास वापस आ चुकी है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी गलती करते हैं, किसी जगह पर रॉ को इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, एक बार दोबारा बता दूँ, इसके नीचे मैं नाम एंटर करना चाहता हूँ अरसलान, ठीक है जी, ये इसके नीचे आ गया, उसकी सारी डिटेल दे दी, फार्मूले में भी ऑटोमेटिक अपडेट होता जा रहा है, ठीक है, 90 500 और 600, ठीक है। अच्छा देखें जी ऑटोमेटिक फार्मूले में, लेकिन ये एक बॉक्स खाली है, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सम वाला फार्मूला हमने यहाँ पर नहीं लगाया। तो यहाँ से पकड़ के फार्मूला लगा, नीचे ड्रैग करूँगा ऑटोमेटिक डिलीट इंसर्ट हो जाएगा फार्मूला। इसको पकड़ा ड्रैग किया फार्मूला इंसर्ट, इसको किया ड्रैग किया फार्मूला इंसर्ट हो गया।
तो दोस्तों यहाँ से पकड़ के नंबरिंग में मैं इसकी ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या चीज़ सीखी। हमने कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है और रॉ को कैसे इंसर्ट करना है। हमने कॉलम को डिलीट कैसे करना है और हमने रॉ को डिलीट कैसे करना है। हमने कॉलम को हाइड कैसे करना है और हमने कॉलम को और रॉ को अनहाइड हमने कैसे करना है। तो ये 6 चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने सीखी। हाइड करना, अनहाइड करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना। इसी तरीके से रॉ को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, रॉ को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, रॉ को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना। तो दोस्तों ये सिंपल सी क्लास थी हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये क्लास मेरी समझ आई होगी। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों ने मुझे सबमिट कराना है, उसमें आप लोगों ने मुझे अपनी शीट के अंदर एक रॉ ऐसे इंसर्ट करनी है और उस पर लिख देना है हाइड, मर्ज करके ऐसे मर्ज करके लिख दीजिएगा कि इंसर्ट रॉ, ठीक है जी। और एक आपने कॉलम में अपनी शीट में इंसर्ट करना है ऐसे, और उसमें लिख दीजिएगा यहाँ पर, या फिर कुछ भी नहीं, बस इसको हाईलाइट कर दीजिएगा येलो कलर से, या इसको किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर दें ताकि मुझे मालूम हो जाए कि यहाँ पर आपने कॉलम इंसर्ट किया है और यहाँ पर आपने रॉ इंसर्ट की है, कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि ये आपने इंसर्ट की रॉ, ये आपने इंसर्ट किया कॉलम, और यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स के दरमियान आपने एक कॉलम हाइड करना है, ठीक है। कोई भी एक कॉलम हाइड कर ले और एक रॉज को आपने हाइड करना है, ठीक है जी। आप लोगों को बात समझ आ गई मेरी आज की प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप एक्सेल के टीचर नहीं बन सकते। आप प्रॉपर एक्सेल किसी को भी गाइड नहीं कर सकते जब तक छोटी से छोटी चीज़ आपको एक्सेल के अंदर नहीं आ जाएगी। तो आप लोगों को मास्टर बनने के लिए, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मास्टर्स बनने के लिए एक एक पॉइंट नोट करना है एक्सेल का। एक एक चीज़ नोट करेंगे तो आगे वाली क्लासेस जितनी भी होंगी आपको आसानी से समझ आएंगी, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किलात पेश नहीं होंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ आया तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे दोबारा से वो सीख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट मुझे भेजकर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे अपनी नई क्लास में। अल्लाह हाफिज़।